filling of atomic orbitals, मतलब how are electrons located in calcium, strontium, बेरियम, यूरेनियम, कुछ भी आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया जाएगा. बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी एबल टू टेल कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सोडियम बताता है, आई विल से 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो ये कैसे सोचा, कैसे आया, ये सब हम आज सीखेंगे. ओके, तो बिफोर we start with filling of atomic orbitals, we need to know the energy of atomic orbitals या energy comparison of atomic orbitals. किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एक रूल आता है n+l रूल. अकॉर्डिंग टू दैट रूल, एनर्जी of an atomic orbital is proportional to n+l. Okay, larger the value of n+l, larger the value of n+l, higher the energy. For example, 6s और 5d में बेटा n क्या है यहाँ पे 6, इसका 5, व्हाट इज l, l क्या है 0, और उसका 2, 2, n+l क्या होगा 6 6 और और 7. 7, तो ये ज़्यादा है, तो मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब 5d का एनर्जी 6s से ज़्यादा है. ठीक है, 5d इज हैविंग मोर एनर्जी देन 6s. इस तरह से किसी भी दो ऑर्बिटल्स की जब हम कंपैरिजन करेंगे, आपने n+l को यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल और देखते हैं, 6p और 4f, इन दोनों में 6p और 4f में बेटा n इसका 6 है, इसका 4 है, इसका l क्या है 1, यस सर इसका l क्या है बेटा 3 3. तो n+l दोनों में क्या हो गया 7. अगर कभी इक्वल n+l आ जाए तो जिसका n छोटा था उसकी एनर्जी कम है. तो ओके, तो यहाँ पे 6p ग्रेटर देन 4f हो जाएगा. ओके, इफ n+l वैल्यूज आर सेम, if n+l values are same, then smaller n has lower energy, smaller n has lower energy. ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपको कोई भी ऑर्बिटल्स दिए जा सकते हैं, लाइक 5d और 4p और 5s और 4d. इनका कंपैरिजन कीजिए. n क्या है 5, l है 0, n क्या है 4, l क्या है 2, 4d है ना. अच्छा डी यस सर तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5, ये 6. 4D greater than 5S. हाँ, 4d हैज मोर एनर्जी देन 5s. एनर्जी क्लियर, एनर्जी लेवल कंपैरिजन क्लियर, यस सर ये कर सकते हैं सभी. Yes, sir. सबको कोई डाउट तो नहीं है, पक्का. तो हाँ सर यू कैन पिक एनी टू ऑर्बिटल्स एंड डू समथिंग लाइक दिस. ओके, n इक्वल टू 1 में बेटा l का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, तो m का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, मतलब ये 1s सबशेल है. l इक्वल टू 0 इज s सबशेल. n इक्वल टू 2 के अंदर l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. 0 भी हो है सकता है. तो यहाँ पे s बना, 2s बना, 1 हुआ तो 2p बना. लेकिन 1 में -1, 0, +1, 3 वैल्यूज है m की, मतलब 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये सबशेल है. इस सबशेल में जैसे 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे 1, p में 3. फिर अगर n इक्वल टू 3 है, वहाँ पे 0, 1 और 2. 0 पे 3s, 1 पे आपका 3p और 2 पे 3d. 3p और ये 3d. यहाँ पे एक ऑर्बिटल,
3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 जब हो जाएगा, उसके अंदर इस शेल के अंदर आपके पास अलग अलग सबशेल्स है। 4s होगा बेटा, 4p होगा, 4d होगा, 4f भी होगा। यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, 3, 5, 7 ऑर्बिटल, इस तरह से l इक्वल टू 1, 2, 3, -3 से 3 तक 7 वैल्यूज। ठीक है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, इस तरह से। बाकी वो सेम जैसे यहाँ था। ओके, इस तरह से चलता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ने आना है, लेटर से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, न्यूक्लियस बन गया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, उस ट्रेंड को, उस पैटर्न को, उस रूल्स को हम फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रूल है ऑफ-बो प्रिंसिपल। किसी को जर्मन आती है? एनीबॉडी? नहीं सर। तो जो जर्मन लैंग्वेज है ना, दैट्स अ लॉट ऑफ वे इट्स लाइक द इंजीनियर्स लैंग्वेज। ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी वर्ड, क्या क्या वर्ड वो जोड़ते रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स बनाते रहते हैं, सेंटेंस बनाने की जगह एक वर्ड ही बना देते हैं। तो अब ऑफ-बो जो है, ऑफ-बो वर्ड का मीनिंग है, जर्मन में एक वर्ड है, इट इज द मीनिंग इज बिल्डिंग ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन जब कहीं जाता है किसी ऑर्बिटल में, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी फर्स्ट। अगर इसके सामने 10-15 चीजें रखी गई हैं जो सेम है, एक तरीके से सबका पर्पस सेम है, तो ये किसको चूज करता है? जिसके अंदर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए या जिसकी एनर्जी कम लगेगी। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट इलेक्ट्रॉन गेट्स filled first in the subshell with lower energy. Once that subshell gets filled, it gets filled in electrons, then get filled in next subshell of little higher energy. Okay, of higher energy. तो जो भी आपने रूल पढ़ा उसके हिसाब से सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा? सबसे कम एनर्जी वाले में। कहाँ पे होगा वो? 1s। 1s पे। 1s से छोटा कोई नहीं होगा एनर्जी में। यस सर। फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे। इस तरह से हम एक रूल बना लेते हैं। और एक इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो ये चीज। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। मतलब सर जितने n होंगे उतने सबशेल्स होंगे। हाँ, ये स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फर्स्ट इन द एलिमेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ द लोअर एनर्जी। तो 1s सबसे लो है, 2s, फिर 2p, फिर इसके बाद एक चीज अब याद करो, ऐसा तो नहीं है कि n बड़ा है तो वो एनर्जी बड़ी हो जाएगी। ये देखो 4d की एनर्जी ज्यादा थी, यस सर। तो Yes, मतलब sir. वो बाद में फिल होगा, महंगा है ना वो ज्यादा एनर्जी है, तो मतलब पहले 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4d में जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, पहले 5d में जाएगा, फिर 6s में जाएगा। यहाँ पे जो आपका ये सबसे पहले कहाँ गया? 1s में। ओके, सबसे Yes. पहले 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में। यहाँ पे मैं कहूँगा 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, यहाँ पे 3s के बाद 3p, इस तरह से। सर तो फिर ये हाँ। फिर कॉइल के पैटर्न में है, राइट? नहीं, कॉइल नहीं है। कॉइल वो 2 डायमेंशनल नहीं समझो इसको, ये 3 डायमेंशन नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, वो बस एरो है, आप बीच में एरो। तो यहाँ पे मैंने 1s है बेटा। 1s का n+l क्या है? इसका One. n+l One. इक्वल टू 1। वन।
2s में n प्लस एल इक्वल टू 2 2, 2p में n प्लस एल इक्वल टू 3 3। देखो 2p में भी 3 है, 3s में भी 3 है, दे आर इन द सेम लाइन। 3p और 4s में 4 प्लस एल इक्वल टू 4, यहाँ पे देखो n प्लस एल इक्वल टू 5। कैसे? 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, they all have n plus l equal to 5। 4d 5p 6s, they all have n plus l equal to 6, n plus l equal to 7, n plus l equal to 8। ये कभी यूज हुआ नहीं आज तक, ठीक है, मतलब 7p तक ही यूज होता है, उसके आगे आपका 8s यूज नहीं हुआ आज तक, 8s यूज ही नहीं हुआ, किसी एलिमेंट में नहीं गया अभी तक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप इसमें ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर ऑफ फिलिंग, पहले 1s आएगा बेटा, ये ऑर्डर याद होना चाहिए इस तरीके से, चाहे आप ये टेबल से याद कर लो, धीरे धीरे व्हेन यू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 20 30 40 एटम्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर है 3s, 3s के बाद बेटा 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, then we have 4d, 5p, 6s, उसके बाद we have 4f, 5d, 6p, 7s and so on। This is the order of filling। उधर को जब हम जा रहे हैं ये हाई एनर्जी है। ये एक बार डायग्राम देख के देख लो, सबको क्लियर है बेटा? तो देखो 3s के बाद 3p है, 3p के बाद बेटा 4s फिल होता है, देन 3d आएगा। उसी तरह से 4p के बाद पहले 5s फिल होगा, फिर 4d फिल होगा, ओके। और वो देखो आपका 4f कहाँ पे जाके फिल हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट शेल पहले फिल हो रहा है, इट्स ऑल्सो अबाउट शेल के अंदर कौन सा सब शेल पहले या बाद में फिल हो रहा है, ठीक है। नोट कर लो ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल्स, दिस इज ऑफ-बो प्रिंसिपल, ठीक है। नोट कर लिया सबने ये ऑफ-बो प्रिंसिपल, यू शुड रिमेंबर दिस ऑर्डर, ओके। और देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड टू रिमेंबर इट, ठीक है। और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर इट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको याद हो जाता है, तो डरना नहीं है, ठीक है। इस तरह से इतना तो कर ही सकते हैं, ये आपने देखा मैंने कैसे बनाया है, तो यस वही मन सर। में रिकैप करना है, लाइन वाइज लिखना है, फिर उनको डायगोनली ऐसे से इंटरसेक्ट करना है, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। उल्टा मत कर देना कि नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर यू हैव चोजन द शेल, सब शेल हमने चूज कर लिया, फिर अब सब शेल के अंदर भी कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कई ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी। तो ऑर्बिटल्स में भी कौन सा ऑर्बिटल कब चूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अब देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज, बात करते हैं, सॉरी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब है टू एस प्लस वन, वेयर एस इज टोटल स्पिन, सभी का स्पिन क्वांटम नंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन सभी का स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड कर दीजिए, दैट इज एस। तो मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ आएगा, ओके। यस तो टोटल स्पिन का मॉडुलस, तो यहाँ पे प्लस हाफ कितना हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1, 1 हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो यहाँ पे टोटल स्पिन एस हो गई 1, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 3, 2 Yes, इंटू sir. 1 3 प्लस 1। अब अगर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल स्पिन क्या है, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना। तो मतलब वो एक उल्टा Yes. होने से टोटल स्पिन देखो अब आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ रह जाएगा, Yes, sir. टोटल स्पिन Yes. कम हो गया ना, मतलब किसी एक दो लोगों ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, एक हाफ है एक माइनस हाफ है। तो मल्टीप्लिसिटी अब क्या आएगा, 2. 2 आ जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 हो गया। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हंड जो है, हंड एक साइंटिस्ट था,
बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था। तो हंड ने यहाँ पे एक मल्टीप्लिसिटी बताया कि whenever electron is trying to get into an orbital, it is always trying to maximize the multiplicity. इसको एक और चीज से समझिए कि स्कूल बस वगैरह पिकनिक में कभी गए हैं आप? कभी कहीं भी पिकनिक में गए हो, Yes, हाँ, sir. लोनावला या इवन अलीबाग हो या है ना, कहीं भी गए हो लेटर से, तो जब आप स्कूल बस में जाते हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या होता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई और बच्चा नहीं है, हो सकता है आपके साथ भी सेम हो। आप जब एंटर करते हो, आपको यहाँ पे अलग अलग लेटर से 2 वर्सेस 2 की सीट्स है, ठीक है, सब 2 सीट्स है। आप जाके इधर जाके बैठ गए, जहाँ पे खाली दिखा बैठ गए। अब जो अगला बच्चा आता है वो आके कहीं और बैठेगा, खाली जगह पे बैठ जाएगा। होता है ऐसे? मतलब Yes. मतलब Yes. जब तक टीचर नहीं खड़ा वहां पे, अगर तो मैं खड़ा हूँ या कोई और खड़े हैं वहां पे, वो बता रहे हैं, वो क्या करेंगे फिर? जबरदस्ती बिठाएंगे आपको, जबरदस्ती बोलेंगे पहले पीछे वाला वो भर दो या आगे वाला भर दो, फिर पीछे वाला भरना। मतलब वो अलग Yes. चीज है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, जो एक बच्चे की खुद की मर्जी है, वो क्या है? इंडिपेंडेंटली अनपेयर्ड बैठ के वहां पे इकट्ठे जाना है। एक क्लियर है ना? Yes. अगर Yes. अगर टोटल यहाँ पे जैसे अभी कितना 8 सीट है और 8 ही बच्चे हैं, तो सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी रहेगी अकेले अकेले बैठ के अलग अलग जाएंगे, है ना, मस्ती से कंफर्टेबली जाएंगे, वो प्रेफरेंस है। लेकिन अब अगर 9th बच्चा जैसे ही मैं डालूंगा, सब पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, सब पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 9th स्टूडेंट अंदर आता है, अब वो किसी ना किसी को तो पेयर करेगा, वो उसके लिए सब बराबर है। Yes. तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल होगा कि वो बिना पेयर किए रह ले, वो रहेंगे। वो पेयरिंग नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट वांट टू गेट पेयर्ड अप, क्योंकि आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है? नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव को एक साथ बिठा Yes. सकते हो? दो नेगेटिव्स को एक साथ बिठा सकते हैं हम क्या कभी? नहीं सोचो। सर। नहीं सर, रिपेल होंगे। No, sir. रिपेल Repel होंगे। होंगे. तो उसके कारण दे विल नॉट ट्राई टू ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल टुगेदर इफ सम अनदर ऑर्बिटल इज वेकेंट। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब जैसे एस है, एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए कोई और चॉइस है? एस के अंदर एक ही चॉइस है ना, एक ही सीट है। अब मोटरसाइकिल sir. पे बैठना है Yes. तो सीट तो एक ही है, क्या Yes. करेगा वो बेचारा? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाके इसी बॉक्स में या इसी ऑर्बिटल में जाके, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी फिर। हाँ, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये उल्टा क्यों हुआ वो दूसरा रूल पढ़ेंगे हम, पर सेम बॉक्स में ऑक्युपाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, वो प्रोबेबिलिटी 1 कुछ नहीं है, दैट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अच्छा, रीजन। okay. ठीक है, अब Yes यहाँ sir, पे yeah. 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एस सबशेल में। अब पी की बात करते हैं। पी में बेटा पहले 3 चॉइस थी, एक इलेक्ट्रॉन 3 में से कहीं भी लेटर से फर्स्ट में आके बैठ गया, कहीं भी बैठ सकता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट में बैठना है, क्योंकि अभी क्या है, फॉर एनी इलेक्ट्रॉन which is now coming in this subshell, all the 3 subshells are of equal energy. Okay, ये P0 है, all 3 subshells are of, तो बीच में मैं थोड़ा सा ना जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन जेई एडवांस के लेवल का है। अगर आपने नीट पे बात करनी है तो वहाँ पे यहाँ इस पॉइंट में एनर्जी यूज नहीं करेंगे, वो सिंपल बोल देंगे P0 खाली दिख रहा है, फिर जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे, तो देखो ये क्या था, ऊपर S1 था, ये S2 था, ये क्लियर। अब अगर मैं इसको P1 बनाना चाहूंगा, P1 में बेटा देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन आ गया, जिस चीज में इलेक्ट्रॉन आ गया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन हैज लिटिल हायर एनर्जी, और बाकी दोनों वहीं के वहीं हैं। 2 vacant orbitals have same energy, 2 vacant orbitals have same and lower energy। तो जो मैंने ये चीज सेंटेंस बताया, ये जेई एडवांस के लिए, और सिंपल एनसीईआरटी पे कह लीजिए या जेई मेंस में कह लीजिए, नीट में कह लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी आके अकोमोडेट करेगा, द सेकंड इलेक्ट्रॉन विल कम इन सच अ मैनर
that it will go to any of the two vacant orbitals. ओके और यहाँ पे रीजन पता चल गया आपको उसका क्या रीजन है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाई हो गई है तो बाकी दोनों की एनर्जी Yes. लो है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहाँ जाएगा लो एनर्जी वाले में लो एनर्जी वाला कौन था ये सीट ऑक्यूपाई हो गई है तो व्हाई विल एन इलेक्ट्रॉन गो एंड सिट देयर इलेक्ट्रॉन की कोशिश क्या रहेगी एक अनऑक्यूपाइड टोटली वैकेंट सीट को ही ऑक्यूपाई करे जाके जब तक वो पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगा ठीक है तो यहाँ पे अगर P2 की बात करेंगे P2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल तो वहां पे सेकंड इलेक्ट्रॉन विल गो टू एनी अदर सबशेल एनी अदर ऑर्बिटल लाइक दिस वो पेयरिंग नहीं करेंगे और पैरेलल आ रहा है ठीक है इस तरह से आएगा ये है P2 ये P2 नहीं है क्यों नहीं है अगर आप देखोगे बेटा ऊपर वाले में स्पिन टोटल स्पिन कितना है हाफ प्लस हाफ वन यहाँ पे टोटल स्पिन कितना है जीरो जीरो तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है whenever an electron enters a subshell it tries to maximize the multiplicity तो वो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कैसे करेगा जब वो पैरेलल स्पिन में आएगा ठीक है ये आएगा ये करेक्ट Yes. है ये इनकरेक्ट है समझ गए बेटा ओके Yes, sir. इलेक्ट्रॉन tries to maximize multiplicity okay maximize spin multiplicity so that can be maximized if and only if that electrons are in parallel spins okay before pairing up electrons are in parallel spins before pairing up okay पेयरिंग अप से पहले की बात है दे विल ऑलवेज बी इन अ पैरेलल स्पिन तो अगर मैं बेटा P3 बनाऊंगा तो P3 में इस तरह से दिखेगा कोई कहता है सर ऐसा भी दिख सकता है ऐसा भी दिख सकता है ध्यान से देखो स्पिन होता क्या है क्वेश्चन में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन ओके मैग्नीट्यूड Yes. पता है ना तो यहाँ पे आपका ऊपर वाले में स्पिन क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 3/2 हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ Yes, sir. तो मतलब 3/2 नीचे क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ सेम आ गया यस यस दो, सर मॉड्यूलस दोनों में था Yes. हाँ दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है दोनों आपस में मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है नीचे वाले अगर एक भी बंदा उनमें उल्टा होता सर ये इनकरेक्ट हो जाता ठीक है दे आर नॉट पैरेलल दे हैव टू बी पैरेलल बिफोर पेयरिंग अप पेयरिंग होने से पहले पैरेलल होना चाहिए पेयरिंग मतलब एक में दो आना हाँ बोलो बेटा मेरे -3/2 हो जाएगा ना तो नहीं नहीं मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अंदर अगर -4 लिखा है उसका मॉड लेंगे तो 4 हो गया 6 लेंगे उसका मोड 6 ही रहेगा -8 लेंगे उसका मोड 8 हो जाएगा पॉजिटिव नंबर ठीक है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना मॉड्यूलस कहते हैं इसको मैथ्स में ऑपरेशन होता है ठीक है तो यस तो ये चीज करेक्ट है ये भी करेक्ट है नीचे वाला देखो अगर एक भी उल्टा हो गया लेकिन पेयरिंग नहीं हुई थी वो इनकरेक्ट हो गया मतलब पेयरिंग में हो सकता है देखो जब पेयरिंग हो रही है तो होता क्या है बेटा एक क्वांटम नंबर में कभी भी दोनों सेम स्पिन वाले नहीं आएंगे तो अगर एक ऐसे है एक ऐसे होगा ये करेक्ट है ठीक है पेयरिंग के बाद बीच में वो पहले वाला उल्टा हो जाए क्योंकि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन डल रहे हैं देखो वो P3 है अब P4 ऐसा हो सकता है ऐसा ही होता है ठीक है मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल यहाँ से को कंक्लूजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in a subshell have parallel spins have parallel spins ठीक है सर हाँ जी बेटा तो मतलब उसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में कम एनर्जी है क्या सेकंड और थर्ड वाले से मतलब लास्ट में जो आपने बनाया ना
तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, उसकी एनर्जी और ज्यादा हाई होगी ना, अच्छा उसमें ओके 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 2 एरोस का मतलब है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ ओके, तो Yes, ये, sir. हाँ जी बेटा, यस। सर ये जो हमने पी का P4 और ये सारे सब जो निकाले हैं सर, वो वैसे ही वो 4P 3P 2P उन सब के लिए अलग रहेगा सर कि फिर सेम ही रहेगा? नहीं, कोई भी पी हो, 2p1 है, 2p मतलब किसी भी शेल का पी हो, ठीक है, उसके अंदर अगर पी ऑर्बिटल में एक यस सर। इलेक्ट्रॉन है, पावर का मतलब क्या है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऐसा दिखेगा। यस, ठीक है, अगर तो 3p, सर मतलब रीजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। ओके, ओके सर। उसके पास बस ज्यादा सबशेल्स हो रहे हैं, जैसे 1 के पास सिर्फ एस था, 2 के पास पी भी आ गया, फिर 3 के पास डी भी आ गया, इस तरह से। ठीक है, साइज ऑर्बिटल का बड़ा यस छोटा हो सर। सकता है, लेकिन ऑर्बिटल की नेचर वही है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही आएगा, 2 ही आएगा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ओके, लिख लिया ये यहाँ से। यस सर। तो हर्ट्ज रूल क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, while filling of electrons in a subshell, all unpaired electrons have parallel spin to maximize multiplicity. To maximize multiplicity. तो बेटा क्विकली D1, D2, D3, D4, D5 इनका डायग्राम बना के देखो, तो आपका ये डी सबशेल है। ठीक है, तो डी सबशेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो कुछ ऐसे डलेगा, फिर D2 है, D2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से डी में 5 होते हैं टोटल ऑर्बिटल्स। फिर Yes, sir. अगर यस सर। D3 है Yes, तो sir. Yes, sir. इसमें ये 3 और इलेक्ट्रॉन्स, ये D4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और D5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों में एक एक अनपेड आ जाएगा। अब यही अगर D6 बनाना होगा तो D6 के लिए होगा क्या, ध्यान से देखो, ये चीज मेन है। पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब द 6th इलेक्ट्रॉन Yes, sir. can enter anywhere, all 5 are at equal energy, 6th इलेक्ट्रॉन can enter anywhere, और वो जहां भी जाएगा वो उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, डेट इज द नेक्स्ट रूल जो है, इसको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। और D7 में एक बना देता हूं मैं, D7 में बेटा आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक ध्यान से देखो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं डी में, D1 से लेके D10 तक। आप D10 बनाएंगे तो D10 में सब फुल हो जाएगा, D10 में सब कुछ फुल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हाँ जी बेटा। सर D7 में आपने जो मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन बनाया वो ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड वाला छोड़ के डायरेक्ट थर्ड वाले पे हाँ, हो pairing सकता है, ये भी करेक्ट है। और 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे सब इक्वल एनर्जी की है। आपका 6th वाला जो है वो इधर गया, 7th वाला इधर गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ये सब भी करेक्ट बराबर है? है। हाँ, वो भी करेक्ट है, ओके क्योंकि जब एक फिल होगा बाकी चारों की एनर्जी सेम हो गई। ठीक है, तो कुछ भी बनाइए, ज्यादातर बुक्स में आपको पहले वाला ही मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ सर, बोलो। वो खाली मतलब ऐसे पूछ रहा था कि करेक्ट हाँ, होगा। कोई दिक्कत नहीं उसमें, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। हम्म सर हमने ये जो देखा, अगर ये D5 तक अगर वो हम्म सारे उसके ऑर्बिटल्स ऐसे फुल हो गए तो वो दूसरे सबशेल में क्यों नहीं चला जाए?
हाँ तो मतलब वो P में या F हम्म, या F में क्यों नहीं चलता? पर अभी नीचे जगह है ना, ऊपर जाने के लिए महंगा ज्यादा होता है ना ऊपर जाने। अब आपको देखो ओके क्वेश्चन यही है कि यू कैन ऑल चूज टू गो इन द नेक्स्ट बस, पर नेक्स्ट बस 2 घंटे बाद आ रही है, या उसके लिए ज्यादा पैसे लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? स्कूल वाले क्या करेंगे? आपको पेयरिंग करवा देंगे, है ना, कि एक सीट पे 2 बच्चे बैठ जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल वाले आधी बस लेके जा रहे हैं कहीं? हुआ है कभी ट्रिप पे खासकर? नो है ना, सर। ठूस नो देते हैं ना, सर। सभी सभी एकदम ठूस देते हैं बच्चों को अंदर, जितनी सीट्स है उससे भी ज्यादा बच्चे बिठा देते हैं हम, है ना। तो वो क्यों है? वो एनर्जी कंस्ट्रेंट्स है। तो इसी तरह से जो भी न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इट डज नॉट, इट इज लाइक ही इज गोइंग आउट फॉर शॉपिंग एंड ही वांट्स टू चूज द ऑर्बिटल विच हैज लोवेस्ट एनर्जी। तो वो कहाँ है इसके पास? ही कैन सी कि देयर इज स्पेस हियर, तो आई कैन गो एंड सिट। ओके, भले ही उल्टी स्पिन में जा रहा है, लेकिन हाँ, ही कैन गो एंड सिट, ही कैन मेक अ होम देयर, तो वहां पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। Okay, same for 7th and सर until 10th. जैसे ही all of them are filled, now for the next electron, it will have to choose the next available subshell as per the Aufbau principle. ठीक है, फिर वो वहां जाएगा। ओके, हाँ बोलिए। सर D11 नहीं एग्जिस्ट करेगा फिर? नहीं बेटा, डी में 5 ही ऑर्बिटल है, यस सर। और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मतलब 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी में। ओके सर। और सर अगर एक एक्स्ट्रा आएगा वो F1 में फिर चले जाएगा। हाँ, वो एनर्जी के हिसाब से ना, अगर जैसे लेटर से ये देखो आपका, आप 3D फील करते हैं, तो 3D के बाद 4P का बारी आता है, 4D के बाद 5P का बारी आता है, 5D के बाद 6P का बारी आता है, तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल सबशेल है वहां जाएगा वो। ठीक है, यस। यस फिर हमारा लास्ट रूल है यहाँ पे एक, नेक्स्ट इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हम अपना नॉर्मल सोच में कैसे याद रखना है? एक्सक्लूजन मीन्स समथिंग सिलेक्टिव, समथिंग विच इज ओनली अवेलेबल टू वेरी लिमिटेड पीपल। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स, ऐसे कहीं सुना होगा आपने, एक्सक्लूसिव समथिंग। ये एक तरीके से आधार कार्ड प्रिंसिपल है। आधार कार्ड है सबके पास, है ना, तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उसके 12 डिजिट है, क्या वो किसी और से मैच करते होंगे? डज नो नहीं सर। इज देयर? नो सर नहीं ना, मतलब मैक्सिमम किसी के साथ 11 डिजिट्स मैच करेंगे, कोई ना कोई एक 12th डिजिट मैच नहीं करेगा। दिस इज व्हाट एक्सक्लूसिव मींस, दैट नंबर इज एक्सक्लूसिवली योर्स। ओके, वो सिर्फ आपका है और किसी का नहीं होगा। उसी तरह से पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, that if you have a particular set of quantum numbers, particular set of 4 quantum numbers, they belong to only one electron. No two electrons will have same set of quantum numbers. Okay, what does it say? That no two electrons can have same set of all 4 quantum numbers. At least one quantum number is different. At least one quantum number is different for 2 electrons. ओके, क्लियर ये? तो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये 3D है, तो बेटा यहाँ तक आने के लिए n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 तो सबका पता चल गया, है ना। यस यस सर। और लेटर से कोई लेबल कर देता है यहाँ पे m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। अब आप सब में ना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो सबका देखो m का n l वैल्यू सेम है, इन पांचों का m का वैल्यू अलग अलग है, m की वैल्यूज अलग अलग है इनकी। यस सर यस सर। अब नाउ इफ आई हैव अ सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन लेटर से आपके इधर चला गया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, क्यों नहीं No, पॉसिबल है? नो सर स्पिन अलग है उसका। ये उल्टा हाँ, अलग होगा स्पिन अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, सबका जो स्पिन है वो +½ आ रहा है। सर इसका अगर अगर मैंने यहाँ पे एक और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाला,
इफ आई पुट वन मोर इलेक्ट्रॉन है विद सेम स्पिन, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएगा। यस सर। मतलब तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एन एल जो सेट लिखोगे, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ, दोनों पे वैलिड है। यस सर। क्या दो लोग हो सकते हैं सेम आधार कार्ड नंबर वाले? नहीं सर। सर नहीं हो सकते ना। तो मतलब क्या है कि ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एक ना एक नंबर बदलना पड़ेगा। तो सबसे इजीली क्या बदला जा सकता है? स्पिन। स्पिन। क्योंकि स्पिन यहाँ पे बदलेगा तब भी वो इस शेल में लाई करेगा और वो उल्टा लाई करेगा फिर। ठीक है, तो जो भी अब एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ होगा। जो मैं ऊपर बता रहा था ना कि आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो उल्टा आता है। वो क्यों उल्टा आता है? क्योंकि सीधा पहले था। तो सेम ऑर्बिटल में यू कैन नॉट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। ओके, यहां से एक और इसका स्टेटमेंट है, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। नोट कर लो ये, दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सर हाँ जी बेटा। सर वो लोग अब सेम स्पिन के क्यों नहीं हो सकते? अगर सेम स्पिन के होंगे बेटा, देन देयर ऑल four quantum numbers will be identical. There will be no difference between the two. It will be actually only one electron. Okay, there has to be some kind of a distinction between the two electrons. Only then we say they exist. Okay. हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर अगर m इज इक्वल टू 1 हुआ तो? हाँ, तो वो जो भी है कहीं भी है उस शेल में, अगर n इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली सर आपने n नहीं m। हाँ, तो 1 हुआ मतलब तो 1 में डाल दो उसको, तो वहां पे भी अगर जाएगा तो वो उल्टा ही जाएगा, सीधा नहीं जाएगा कहीं भी। m की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ती है, वो बस एक अलग इलेक्ट्रॉन को बता रही है और कुछ नहीं। आपने नाम रख दिया। तो सर वो +1 मतलब एडिशन नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, कोई एडिशन की बात नहीं है वो। ठीक है, वो एडिशन वो इसका मैथमेटिकली कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ काउंट करने हैं कितनी वैल्यूज हैं बस। ठीक है, ये हम सर। इजीली लिखने के लिए इस ऑर्डर में लिख देते हैं। आप कहीं भी कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर +2 लिख दीजिए, उधर -1 लिख दीजिए, दे ऑल आर इररेलेवेंट। रेलेवेंट यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m है। ठीक है, m कुछ भी हो। अब देखो, मतलब यहाँ पे एक बात बताओ, ये अगर लिख लिया सबने, ये लिखा सबने, यस सर। तो what I'll do now, I'll draw some structures, some configurations. मुझे बताना whether they are possible or not possible. ठीक है, तो जैसे कि पॉसिबल है, नो नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है ना पॉसिबल, सब पैरेलल होने चाहिए थे। यस सर। यस सर। और कौन सा रूल वायलेट कर रही है? हंड्स रूल, ऑफबो रूल, पॉलिश रूल? हंड्स रूल। हंस रूल। हंस रूल। मान जी। तो यहाँ पे मैं हंड्स रूल और पॉलिश रूल, हंड्स रूल वायलेट कर रहा है। क्या पॉलिश रूल फॉलो कर रहा है ये? नो सर। सोचो, पॉलिश रूल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर्स। हाँ सर, कर रहा है। तो पॉलिश रूल वायलेट नहीं कर रहा, वो ठीक है, समझ गए? पॉलिश रूल ठीक है, यहाँ पे पॉलिश रूल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हंड रूल वायलेट कर रहा है तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। सर हाँ जी बेटा। लेकिन हंड्स रूल मतलब पॉलिश रूल लगाने के लिए पहले हंड्स रूल चेक करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों रूल अपनी अपनी जगह लगने चाहिए। एक भी रूल नहीं लग रहा है मींस दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ओके। हाँ, उससे कोई, देयर इज नो रूल व्हिच इज प्री रिक्विजिट। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो तीनों रूल साइमल्टेनियसली फॉलो करेगा तभी वो वैसे फिल होगा। ओके, यस सर। अब बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। नो हंड्स सर। रूल। हंड्स रूल वायलेट कर रहा है। पेयरिंग, हंड्स रूल वैलिड नहीं है। हाँ, हंड्स रूल वायलेट कर रहा है, मतलब वायोलेट कर रहा है। ठीक है, इट इज इन अ वायलेशन ऑफ हंड्स रूल। ओके, it violates
पॉलिस वायलेट कर रहा है क्या? नहीं 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 सर क्योंकि पॉलिस के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अलग है। ये पॉलिस वायलेट कर रहा पॉलिस रूल वायलेट कर पॉलिस रूल पॉलिस वायलेट कर रहा है, Police हंस हंस वायलेट नहीं कर रहा। ओके, सर नहीं करो टिक। क्या बेटा? तो नहीं कर रहा है तो टिक लगेगा ना। हाँ सर हाँ सॉरी, ठीक है। फिर ये दोनों रूल वायलेट कर दोनों ही नहीं वायलेट कर valid रहा है। है। दोनों ही रूल हम्म, ठीक है। तो इस तरह से म्यूट कर लीजिए एक बार, म्यूट करो बेटा। देवांशिनु भी ओके, just a second. Shazan, Sajid, are you in class? Okay. देखो, now this is your basic, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई डायग्राम दे दी जाएगा, they will ask which rule is violated, which rule is obeying, ठीक है। यहाँ पे violates both hands and body। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों violate कर रहा है, ध्यान से समझो। पहले वाले में वो पैरेलल स्पिन होना चाहिए था सब, एक भी अगर उल्टा हो गया अलग अलग ऑर्बिटल में पैरेलल होने चाहिए था, अनपेयर्ड है तो पैरेलल होना चाहिए था। पैरेलल क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हंस रूल है, तो ये वायलेट कर रहा है इसको, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड में दे आर इन द सेम ऑर्बिटल बट विद डिफरेंट स्पिन्स, तो ठीक है, पॉलिस का ठीक है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सेम सबशेल का भी यहाँ पे ऑर्बिटल बाकी था, ये ऑर्बिटल बाकी है, ये भी बाकी है, इट कैन नॉट गो एंड पेयर अप बिफोर दैट, दैट इज नॉट अलाउड। तो वो कौन सा रूल वायलेट कर रहा है? फिर से हंड्स रूल वायलेट कर रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं अचीव हो रहा। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अचीव करना उसने, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं। इसमें सभी अनपेयर्ड हैं, सभी पैरेलल हैं, तो हंड्स रूल तो ठीक है, ओके है। लेकिन इन द सेम ऑर्बिटल इफ यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, इफ यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, ये पॉलिस रूल वायलेट कर रहा है। ओके, क्योंकि उन दोनों का सब क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। सेकेंड वाले में सेम लॉजिक यहाँ पे, they both have the same set of all the four quantum numbers, not allowed, so Pauli is not following, and plus since it is an unpaired electron they must have had a same spin, इनका spin same होना चाहिए था। तो ये क्या वायलेट कर रहे हैं? आपके हंड्स रूल और पॉलिस दोनों वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, they can give you any subshell P का, D का, F का, और उसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन भर के वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ सही है कि नहीं है, ये बताओ इसमें क्या सही है, क्या मतलब गलत है कुछ? पॉलिस रूल वायलेट कर पॉलिस रूल वायलेट हो रहा है। पॉलिस रूल हाँ, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे पॉलिस प्रिंसिपल वायलेटेड, क्यों वायलेट कर रहे हो? सेम ऑर्बिटल में आपके पास सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ हंस वायलेशन हाँ जी बेटा, हंस वायलेशन भी किया ना हंड्स का वायलेशन, ओके। तो सर लास्ट एग्जाम हंड्स नहीं हो रहा यहाँ पे, हंड्स तब वायलेट होता जब लेटर से आपका कुछ ऐसा होता कि स्पिन पैरेलल होना चाहिए था, वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। इस तरह Yes. से ये चारों पैरेलल होने चाहिए थे, लेकिन वो दो उल्टे हो गए या एक भी बीच में उल्टा हो गया, जबकि ऑल ऑफ देम आर अनपेयर्ड। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए थे, विच दे आर नॉट। तो ये यहाँ पे हंड्स रूल वायलेट हो रहा है। पॉलिस ठीक है, पॉलिस में कोई दिक्कत नहीं है। यस तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में, जेई में, हर जगह आते हैं, सीबीएसई में भी, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। देन लेट अस कम टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो ऊपर के सभी रूल्स याद रखते हुए लेट अस स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो सबसे पहले हमारा है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। Yes. क्या फीलिंग होगा इसका? फर्स्ट से शुरू होगा 1s1 बस। तो 1s1 मतलब एक फर्स्ट 1s का शेल है, 1s सब शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर सबको? Yes, sir. 1s क्लियर। Yes. फिर हम बात करते हैं हीलियम की। तो लेट अस टॉक अबाउट हीलियम। हीलियम में क्या है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप 1s में शुरू होइए। 1s में Yes. कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे यहीं पे, s में 2 आ जाते हैं, तो खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में है। देन लिथियम। लिथियम में कितने? म्यूट कीजिए बेटा। लिथियम में बेटा देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले आप ऑर्डर ये याद रखो, ऑफ बो प्रिंसिपल वाला, ठीक है? ऑर्डर ऑफ बो प्रिंसिपल वाला याद रखिए, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे। और एक और चीज बता देता हूँ मैं, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। जब तक ये फिल नहीं होगा अगले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लिथियम 3, तो 3 मतलब पहले 1s में 2, फिर एक बचा 2s में 1। ये क्लियर सबको? Yes. ये क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. तो पहले 1s बनाना है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। चाहे आप जैसा मर्जी बना दो ऊपर नीचे करके, लेकिन बस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाना है। फिर बेरिलियम। बेरिलियम में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बनाएंगे? 1s2 2s2। तो यहाँ पे 1s 2s दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1s में फिल किया, फिर 2s में फिल किया। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. यस सर। अब कीजिए बेटा नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54। ध्यान से नियॉन 10 कीजिए जल्दी से, सभी मतलब नोबल गैसेस का कर रहे हैं हम। एक नोबल गैस हमने ऊपर की हीलियम, वहाँ पे 1s2 था, ठीक है? अब नियॉन का कीजिए। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। सर नियॉन हो गया। यस सर। हाँ हो गया सर। एक सेकंड। हाँ Yes. बताओ नियॉन का 1s2 2s2 OS2 2p6 2p। ठीक है? 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है? तो यहीं पे 10 पूरा हो गया, ठीक है? तो अगर आपने ये डायग्राम बनाना है इसका, तो 1s में 2, फिर 2s में 2, 2p में मतलब 3 ऑर्बिटल हैं p के अंदर। ये 1 2 3 4 5 6, 1s2 2s2 2p6। क्लियर ये सबको नियॉन? यस सर। Yes. फिर आर्गन। आर्गन 18 होता है, हाँ सर। करके Yes. देखो। तो एक चीज ऑब्वियसली क्लियर है, इसके आगे कुछ होगा। Sir, done. हाँ बताओ दिव्या। Done, sir. 3s2 3p2 3p 3p6 6। sorry sir. तो ये आपका 1s2 2s2 2p6 है। इसके आगे यहीं पे हम 3s और 3p बना लेते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? देखो 18 हो गए, 18। यस सर। ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए आपके। तो यहाँ पे इस तरह से। क्रिप्टन में देखो। सर हो गया। हाँ बताओ। सर 3p6 के बाद 4s2 3d10 और 4p6। तो 3p6 के बाद हाँ आगे बताओ। 4s2 4s2 3d10 3d10 4p6। 4p6, ठीक है?
हाँ जी, तन्मय जिनोन बताओ। तन्मय यस तन्मय सर। हाँ, जिनोन बताओ बेटा, जिनोन 54 करके देखो जल्दी से। करिए। पर एनर्जी को एक बार बता, हम्म ऊपर वो एनर्जी एक बार बता। एनर्जी क्या, ये चीज और यस वो ऑफ को वाला बोल रहे। और वो बनाना सीख जाओ जल्दी से फटाफट। वो एक लाइन में लिखना आना चाहिए आपको, 1s के नीचे 2s फिर 2p लिखना है, फिर उसको डायगनली काटना है। वो सीख जाइए सभी जल्दी से, ठीक है। और इस तरह से आज का आपका सबका होमवर्क है। पहले 48 एलिमेंट्स है, 54 एलिमेंट्स का सबका कन्फिगरेशन लिखना है नोटबुक में, ठीक है। पहले 54 यस का सर। एक यस बार सर। उनको लिखेंगे और फिर पीरियोडिक टेबल देखना। लिखने के बाद पीरियोडिक टेबल देखना, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी दिखेगी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये नोबल गैस है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। सिमिलैरिटी दिखी किसी को कोई? हाँ यस सर। हाँ Sir, सर। सारे Yes, शेल्स sir. फील्ड है इसके, सारे ऑर्बिटल्स। फील्ड है और सर लास्ट और वो में पी के 4 सिक्स पी वाले पे पी है। में ही ला, एंड हो रहे। लास्ट में इसमें ही। P6 है, लास्ट में P6 है। यस सर। ऐसे ही कोई एलिमेंट्स होंगे जिनके लास्ट में P5 होगा, किसी के लास्ट, सभी एलिमेंट्स के लास्ट में S1 होगा। कई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके सबके एंड में S2 S2 S2। और पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे वो सब हमने पीरियोडिक टेबल में एक साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। नोटिस करना, मतलब चलो अभी जिनोन बता देते हैं यहाँ पे। हाँ जी तन्मय, जिनोन आया बेटा? हो गया सर। तन्मय सर थोड़ा सा। सर हाँ तो फिर हम लोग पहले के ना लिख के अगर बस डायरेक्ट एंडिंग का लिख दे तो भी हाँ, समझ ही जाएगा ना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम एंड वाला लिख के भी बात करते हैं, वो ठीक है, वो चलता है, ठीक है। यस तो ये सर। तो भी मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, तो भी फुल फ्लेश दिखाएंगे हम आपको। फिर धीरे हाँ सर। धीरे जितने का काम है उतने की चीज को ही उठाएंगे। इसके 4p6 के बाद क्या आएगा, सर मैं बोलूँ? बोलिए। सर 4d10 5s2 एंड 5p6। हाँ नहीं, 5s2 फिर 4d10 5s2 4d10 और 5p6 p6, 5p6। ठीक है, ये हो जाएगा। यस सर। ओके गुड। अब यहाँ पे भी p6 कॉमन है। अच्छा एक और चीज मैं क्या कर सकता हूँ, आर्गन को, अब ये चीज तो मेरा फिक्स है, इसको मैं हटा के ना नीचे कर देता हूँ अभी। इसको मैं बोलता हूँ हीलियम 2 है, दिस इज आर्गन 18। बेटा अब कई एलिमेंट्स में, जैसे नियोन के अगला कोई भी एलिमेंट होगा उसमें यह कॉमन होगा, है ना। यस सर। इसके ऊपर बिल्ड अपॉन होगा। तो इतनी सी चीज को मैं नियोन स्क्वायर ब्रैकेट 10 लिख देता हूं। इस चीज को पूरे को मैं आर्गन 18 लिख देता हूं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है देखो, अगर मैं सोडियम का बताना है, सोडियम इज 11, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस इज करेक्ट। आई कैन ऑल्सो Yes. राइट नियोन 10 के ऊपर 3s1, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 10 शायद लेफ्ट पे रहेगा, डिपेंड्स बुक टू बुक, ठीक है। मैं राइट पे ले लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे नियोन 10 3s1। उसी तरह से कैल्शियम 20 बताना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो कैल्शियम 20 में ये जो बीच वाला पार्ट है पहले वाला, ये क्या है, आर्गन 18। तो आर्गन उसके 18 बाद पोटेशियम और कैल्शियम आता है। हाँ, पर पोटेशियम इज नॉट अ काइंड ऑफ अ नोबल गैस ना। तो आप नोबल यस गैसेस सर, को या ऐसे एक क्लोज्ड शेल जैसे किसने बताया, पूरा कंप्लीट शेल कि भाई ये पूरा होगा, अब आगे का बताओ, ठीक है। सर तो ये यस सिर्फ सर, नोबल गैसेस को हाँ, कंसीडरेशन। नोबल गैसेस को ऐसे करते हैं सिर्फ, ठीक है। क्योंकि वो पूरे फिल्ड रहते हैं, पूरा सो वी फिल्ड है, गेट लाइक यस। स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, आप पोटेशियम को नहीं कर सकते हो, पोटेशियम 4s1 है तो। ये सर वैसे नहीं, मैं बोल रहा था कैल्शियम पोटेशियम के बाद आता है, सो कैल्शियम का एंड नहीं लिखना पड़ेगा वैसे। हाँ, ऐसे कई एलिमेंट्स और रहेंगे, जैसे अगर आयरन है, आयरन 26 है, तो 26 के लिए मैं डायरेक्ट आर्गन 18 लिखूंगा। लेकिन अब आपको याद भी होना चाहिए, आर्गन 18 में लास्ट क्या था, 3p6, फिर आएगा 4s2, Yes. उसके बाद 3d6 आएगा। तो यस सर, दैट्स सेम एज सेइंग वो पूरा फुल फ्लेज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d6, ठीक है। दे मीन द सेम थिंग,
एक बार देखिए, थिंक अबाउट ऑल द एग्जांपल्स जो हमने भी किए हैं, अपना नोटबुक में खुद से लिखिए सब कुछ, बताओ कहीं डाउट है तो। So can you repeat the homework? Homework is write down the electronic configuration of every element starting 1 to 54. Okay, Okay, 1 to 54. उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो अच्छा, नहीं पढ़ पाओ तो z इक्वल टू 24, z इक्वल टू 29 को नहीं करना है। ये आपके थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, समझ गए, ये मत करना। मतलब इनमें थोड़ा सा अलग आता है, दैट विल स्टडी क्यों अलग आता है, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं आपको आज लोड करके नहीं दूंगा वो चीज़, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाकी चीज़ें करनी है, 29 24 नहीं करना है, इनको आप बाद में कीजिएगा। ऑल्सो डोंट डू 42 भी नहीं करना है, ठीक है, और आपका सिल्वर 46 भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा, इनको मत करना, ये जो बाकी सब ट्रांजिशन बोलो। ट्रांजिशन मेटल है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनमें सर हम लोग हमेशा जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो उनके लास्ट के 2 शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, हाँ तो सर उनमें कैसा होता है सर ये जो क्या ये? हाँ, तो बेसिकली एनर्जी के बेस पे, और शेल्स, सब शेल्स की एनर्जी देखी जाती है ना ही शेल की, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अभी आप आगे कल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे, जो नीचे पीरियोडिक टेबल में नीचे एक अलग से एलिमेंट्स है ना, तो उनकी फिलिंग के टाइम में डी भी यूज होता है, एस भी यूज हो रहा है, एफ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली वही जाएगा जहाँ पे उसको अवेलेबल हर चीज में से सबसे लो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, चाहे वो ऊपर के शेल की है या नीचे के शेल की है। तो जैसे आपका 4s के बाद 3d फील हो रहा है, तो दैट सिंपली बिकॉज 4s हैज लोअर एनर्जी, ओके। तो उसके बेस पे ये प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, समहाउ दैट इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, कोई +4 भी दिखाएगा, अलग अलग दिखाते हैं ना। तो वो सब इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके जो शेल्स हैं वो बहुत आपस में क्लोज एनर्जी पे है, ओके। तो दैट्स वन मेजर रीजन। बाकी अभी का आज का सबका होमवर्क है बेटा, आपने 1 to 54 सबकी नंबरिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और उसमें 24, 29, 42, 46 नहीं करना है, इनका हम अलग से करेंगे, स्पेशल केसेस हैं कुछ, अगर कर लो बुक में से पढ़ सको बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बाकी सब एलिमेंट्स की करके आपने एक बुक में बनाना है, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. यस सर। बहुत बहुत ज्यादा टायरिंग काम है, लेकिन बहुत इजी काम है, आप अगर ये समझ गए हैं इट शुड बी वेरी इजी। सर Okay, उसको मतलब एक नोटबुक में लिख लो, AR ऐसे टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं फुल फ्लेज लिखना है, अभी पहली बार लिख रहे हो ना, फुल फ्लेज लिखो, ठीक है। वो तो फिर शॉर्टकट तो आगे जाके तो मैं सिर्फ P5 ही बताऊंगा, फिर क्लोरीन की बात करेंगे तो P5 बताएंगे आगे, बस ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, तो उतना भी नहीं, टाइम आने दो, पहली बार लिख रहे हो तो पहली बार पूरा लिखना है, ठीक है। यस सर। जब कभी आगे करेंगे तो आप शॉर्टकट्स ले लेना। हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है वो नहीं समझ आ रहा देख यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, है। तो तुमने 10 फिल करने हैं, तो इधर से फिल करना शुरू करो। ये देख, ये आपकी पूरा गाइड है, ये 2 छोटी सी चीजें ना, इनको फॉलो करना है। ऐसे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम। तो पहले 1s में डालोगे 2 ही आ सकते हैं, फिर 2s में डालोगे 2 ही आ सकते हैं, कितने हो गए, 4 Yes. हो गए 10 में से। तो अगला क्या है, 2p में कितने आ सकते हैं, 6, तो इसमें 6 के 6 डाल दो, यहीं पे 10 खत्म हो गए, ठीक है। Yes. अब अगर कोई कहता है 12 डाल लो, तो 12th 11th और 12th कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, ठीक है। 11th और 12th कहाँ जाएगा आपका, 3s में जाएगा, ओके। Yes. इस तरह से बारी बारी स्टेप वाइज हमने सब में फिल किया इलेक्ट्रॉन को। ये आपका ऑफबो प्रिंसिपल से आया, और ये हमने ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन में ही बात की थी इस चीज की, ओके। Yes. हाँ चलो, सर हाँ जी बेटा। सर जैसे हमने ये हैलोजन मतलब सॉरी नोबल गैसेस में हमने देखा सर कि लास्ट में सिमिलैरिटी इनकी ये जो आती है, हर शेल फिल हो जाता है, हाँ सर जी। वैसे ही हर एक ग्रुप में भी ऐसे ही होगा, Exactly, अल्कली exactly. मेटल है उनमें लास्ट में कुछ हाँ तो वही मैंने आपको बोला है, एक बार लिखोगे बनाओगे आपको खुद दिखेगा सिमिलैरिटीज,
पीरियोडिक टेबल सामने रखना, ठीक है, कि ये पीरियोडिक टेबल में कन्फिग्रेशन पहले से लिखा होता है, कोशिश कीजिए आप खुद निकालिए, आपको खुद दिखेगा। बेसिकली इसी बेस पे पीरियोडिक टेबल को भी बनाया गया है एक तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, वो पीरियोडिक Okay, टेबल में भी काम आएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत काम आती है, हर जगह काम आएगी, पूरी केमिस्ट्री इसके बेस पे चलेगी, ठीक है, जाएगा, समझे। तो ये जो चीजें हैं इनको हम कैसे याद करें, आपने क्या करना है,